आई विल प्रोवाइड एक्सेस। ओके, तो हम लोगों ने कल क्या देखा था? बिजनेस प्रोसेसेस देखे थे हर सर्विस के। Yes, we have generated business processes for each business, right? Yes, sir. Okay, so we have to रेफरेंस डॉक्यूमेंट देखा आपने? कुछ उसमें नया कुछ लगा आपको? ओके, क्वेश्चन था सबसे स्टार्टिंग में, जैसे हमने कैरेक्टर्स जनरेट किए थे ना सर इकोसिस्टम में, तो जैसे प्रॉम्प्ट जब मैंने रन किया तो उसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, इवन नियर अबाउट 20 to 25 इन स्कोप के कैरेक्टर्स आए थे। तो हमने ऐसे स्पेसिफिक सिलेक्ट करके लिए है कि सर ये लर्नर, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब ये सब है उसमें, बट उसमें कुछ और एक्स्ट्रा के भी थे। जब हम मल्टीपल टाइम सेम प्रॉम्प्ट रन करते हैं ना, तो कभी कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, कभी हाँ। सिमिलर होते हैं, बट वो ऐड हो जाते हैं। क्योंकि ओके। मैंने जब इससे पहले किया था ना, तो हम्म। वो 2 ही 3 दिखा रहा था, फिर मैंने अच्छा। दोबारा रन किया ना तो इतने दिखा रहे थे। बट मुझे ये नहीं पता कि ये इन स्कोप है कि आउट ऑफ स्कोप है, तो हाँ मैंने सब नहीं, इन मैंने स्कोप रन में डाला। करके देखा, मैंने उस दिन भी किया था, बट वो मुझे याद नहीं, वो सर से क्वेरी पूछने की, अभी मैंने देखा तो मुझे याद है। तो मैंने जब रन किया था ना सर, चैट जीपीटी में भी किया था, जेमिनी में भी किया था, तो मुझे नियर अबाउट 17 to 15, मतलब 15 to 20 के नियर अबाउट इसके पॉइंट्स दिखा रहे थे, जैसे राइट लर्नर, राइट स्टूडेंट। राइट राइट, जो आपने किया था ना वो करेक्ट है। उसको मैनुअली हमको इन ओके स्कोप और आउट स्कोप डालना है। ओके। ठीक है, उसको क्या करना है? मैनुअली वी हैव टू ऐड इट इन स्कोप एंड आउट स्कोप। तो कौन शेयर करेगा स्क्रीन? वेदांश, आप करोगे क्या? प्रत्येक minute। सर कैसे पता चलेगा कि इन स्कोप है या आउट स्कोप है? आउट वी स्कोप विल है। वी विल डिस्कस एंड डिसाइड। ओके, ओके। उसीलिए मैं, क्योंकि हमारे पास डेटा होना जरूरी है। वी हैव टू रीड इट। सर दिख रही है क्या स्क्रीन आपको? हाँ, दिख रही है, राइट। हाँ अभी यहाँ उसको बड़ा करो जरा। सर, जो रिकॉर्डिंग एरिया है ना, स्टार्टिंग। इंच। रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट की हुई है। रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी स्टार्टेड। अभी देखो कि कैरेक्टर्स में हम लोगों ने इन स्कोप लिया है, क्या क्या लिया है? एम्प्लॉयर चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, faculty members, instructors, educators, working professionals, students and learners, right? यस सर। So Diksha, do you have any result what you captured? यस सर, चैट जीपीटी की हिस्ट्री में मैं देखती हूँ। हाँ, लेटेस्ट। आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो ना? हाँ हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर देती मैं स्टॉप करूँ फिर? हाँ, आप स्टॉप करो। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया हम लोग देखते हैं, ठीक है? सर इसमें ना, हाँ इतने आए थे मेरे इसमें, लर्नर, स्टूडेंट, स्कूल, ये मैं जब करके देख रही हूँ तो ठीक स्कूल, है, तो कॉलेजेस। ये कॉपी करो और हमारे वो शीट में लेके जाओ। कॉपी करो इसको। इकोसिस्टम में। हाँ एक मिनट। ठीक है, तुम क्या करो कि ये आउट ऑफ स्कोप है ना, उसमें डाल दो उसको। उसमें डाल दो उसको। सर ये रिक्वेस्ट एडिट। वो एडिट का दिया, रिफ्रेश करने से आ जाएगा। एक्सेप्ट करो। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, कर दिया क्या एक्सेप्ट? हाँ हाँ, हो ठीक है। गया सर। तो अभी क्या करना है तुमको?
ऊपर का जो इन स्कोप है ना वो फाइंड आउट करो, उसमें का लर्नर्स नीचे से निकाल दो, स्टूडेंट निकाल दो, ठीक है। उसके वर्किंग बाद क्या है, प्रोफेशनल। सबको बुलेट्स माइंड लो, आप भी बुलेट्स माइंड दे दो, तो यू विल गेट, आपको इजी जाएगा वो हाँ फाइंड आउट ठीक है। करने के लिए। यहाँ से नहीं, वहां पे बुलेट दे दो ना अभी, नहीं वाई मैं यू डायरेक्ट। अगेन, अब अगेन वहां पे नोट पैड में अपना वो इसमें वहां पे रहता है ना बुलेट्स पॉइंट, उसको हाँ सेलेक्ट हाँ। करो सिर्फ, यू हैव टू सेलेक्ट द बुलेट पॉइंट्स। वर्ड यूज किया है कभी नहीं? किया है सर। हाँ बस यहाँ से बुलेट्स पॉइंट ले लो। ऊपर का Yes, क्यों नहीं वो आ रहे बुलेट ऊपर पॉइंट्स? ये वाला स्पेस, हाँ यहाँ से सेलेक्ट करो, नीचे से स्कूल स्टूडेंट से। एक मिनट। वो स्पेस है वो निकाल दो पूरा जो भी है। और मुझे लग रहा है आपने टेबल कॉपी पेस्ट किया है वैसे के वैसा। अंडू करो, पूरा अंडू करो, और फिर से पूरा पहले से नोटपैड में पेस्ट करके, कभी भी हाँ जब पेस्ट करते हो ना डायरेक्टली चैट जीपीटी से मत लिया करो, इट आ गया विल सर। क्रिएट मेस, राइट? हाउ मच टाइम वी सेव्ड, राइट, ठीक है। सर। तो अभी ऊपर से इन स्कोप वाला निकाल दो, जो जो आउट ऑफ स्कोप है, फिर लर्नर्स निकाली थी। ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स निकाल दो, फिर वर्किंग प्रोफेशनल। उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल, एजुकेटर्स। उसके बाद सर्च करके निकालो, सर्च करके ऊपर का ऊपर जाना है, फाइंड आउट करना है, फिर डिलीट करना है। इन स्कोप में जाओ, इन स्कोप में एजुकेटर्स, अभी हम लोगों ने क्या डिलीट किया अभी तक? वर्किंग प्रोफेशनल तक। हाँ वर्किंग प्रोफेशनल तक किया, बाकी एजुकेटर्स को कॉपी वहां पे पेस्ट करो, कितने जगह है वो देखो। नहीं है, नहीं नीचे, नहीं नहीं हाँ। नीचे नहीं जाना है, वो नीचे उसी नहीं के हाँ लिस्ट में ओके। करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर, हाँ वो उसको करो। नहीं है वो भी, ठीक है। नीचे नहीं जाना है, वो नीचे इसी का नहीं आया वो होगा हम अपने लोग। आप ही हाँ वो चले गए सर, जैसे हमने पूरा डाल दिया था ना इंस्ट्रक्टर। टॉप में आ जाओ, ठीक है। हाँ। स्क्रॉल करो, आप स्क्रॉल करो। हाँ बस। फैकल्टी फैकल्टी मेंबर्स। मेंबर्स ये है है क्या? फैकल्टी मेंबर फैकल्टी मेंबर्स। नहीं है, नहीं नहीं नहीं। है, नहीं है, वन ही सर्च बता रहा है, ठीक है, छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या है? इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। हम्म, नहीं है वो भी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हमें ड्रॉप आउट के लिए लेना है क्या? नहीं, ये एप्लीकेशन जो कॉलेज ड्रॉप आउट रहते। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम्म, सर हो सकता है ना, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी है, या जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको स्किल्स तो चाहिए ही होती है। अगर आपके पास इसीलिए डिग्री मैं नहीं है पूछ पर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स लेना है मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट्स लेना है कि नहीं, ठीक है। ये भी नहीं, अभी लास्ट ईयर सर ये ठीक है, एम्प्लॉयर्स। और एम्प्लॉयर्स, हाँ एम्प्लॉयर्स। ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो उसको, और यहाँ से क्या लेना है? जैसे मैंने अभी ड्रॉप आउट्स बोला ना आपको, हम्म, अभी अभी देखो कि हम लोग ये डिसाइड कैसे करेंगे कि इन स्कोप क्या रहेगा, आउट ऑफ स्कोप कैसे रहेगा। तो दिस इज द मैनुअल प्रोसेस, वी हैव टू टेक द डिसीजन कि हम लोग ये जो एप्लीकेशन बनाने वाले, तो इसका इनिशियल स्कोप क्या रहेगा। मतलब अभी जो हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें स्टेक होल्डिंग, उसमें यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स कौन रहेंगे, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट। तो ऊपर जाओ, ऊपर का दिखाओ मुझे, राइट।
learners, student, working professional, educators, institutions, faculty members, institutional administrator, educational institutions. उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयर्स। उसके बाद नीचे जो दिया है स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वोकेशनल स्टूडेंट, डिस्टेंस लर्नर्स, ऑनलाइन लर्नर, जॉब सीकर्स, करियर स्विचर्स, ट्रेनर्स। उसके बाद क्या है अप्रेंटिस, इंटर्न, रीस्किल्ड इंडिविजुअल, अपस्किल्ड इंडिविजुअल। ये बहुत ज्यादा है, तो इतने हमें टारगेट करने हैं क्या इसमें का? कैसा है कि हम लोगों ने जो प्रिसाइज होता है, मतलब प्रिसाइज कि उसमें वो ये भी आता है कि कॉलेज स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में कॉलेज स्टूडेंट भी आते हैं। सो वी नॉट नीड टू मेक स्पेसिफिक कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, ये सब उसमें स्टूडेंट में आ गया। तो दैट्स व्हाई वी केप्ट स्कोप इन स्कोप, राइट। तो इसी तरह से हमको डेटा कैप्चर करने के बाद ये मैनुअल प्रोसेस से करना है। अगर आपको ड्रॉप आउट्स लेना है तो यू कैन टेक द ड्रॉप आउट्स। करियर स्विचर्स भी ले सकते हैं ना? करियर स्विचर्स, जॉब सीकर्स, और ऊपर जाओ एम्प्लॉयर्स, ऊपर जाओ। ये एम्प्लॉयर्स में आ सकता है। लेकिन आपको लेना है तो फिर आपका काम फिर से बढ़ेगा। यू हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट, देयर सर्विस एंड देयर बिजनेस प्रोसेस। तो अगर आपको अभी कैसा करना है, एक करना है या आप कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट यहाँ से तुम ले सकते हो कोई भी, और फिर एक साइकिल आप लोगों को जनरेट करना है, सर्विस जनरेट करनी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स सर करनी अभी है। इतना ही रखते हैं ना, ऑलरेडी इतना हाँ सारा सर, जनरेट कंफ्यूजन हो करेंगे। जाएगा। मतलब जनरेशन का वो प्रोसेस तो ठीक है, पता है, आप बट हम लोग क्या करते हैं, दीक्षा को चांस नहीं मिला करने के लिए, तो हम लोग सिर्फ ड्रॉप आउट्स लेते, क्योंकि हाँ ये ठीक है बहुत सर। पोटेंशियल है। हम लोगों ने ओके। देखा है कि मिसमैच करना है, और हमारा एम भी है। मैं ड्रॉप आउट्स क्यों बोल रहा हूँ कि ड्रॉप आउट्स जो कॉलेज से स्टूडेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन से, तो हम लोगों ने हमारे जो बिजनेस केसेस बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में जाओ, हमारा जो बिजनेस केसेस में जाओ, इसके ऊपर ही रहता है बिजनेस केसेस फाइनल। ओके फाइन। हाँ, तो इसमें थोड़ा बड़ा करके पढ़ो। इन इंडिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री, persistent structure, मिस अलाइनमेंट बिटवीन फॉर्मल फॉर्मर करिकुला, सर्कुलम, अपस्किलिंग पाथवेज एंड। ठीक है, इसके नीचे जाओ फिर से। किसी एक बिजनेस स्टडी में मैंने पढ़ा है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट का जो है वो बहुत प्रॉब्लम है। द प्रोफेशनल अपस्किलिंग, वोकेशनल, थर्ड वाले में जाओ। हाँ ये है सर, हाई ड्रॉप ऑफ रेट्स। हाँ, तो ये हमारे जो बिजनेस केसेस में आ रहा है ना, तो उसे हमें एड्रेस करना है। तो वी विल टेक ड्रॉप आउट एंड दीक्षा विल टेक केयर इट आउट। यू हैव टू जनरेट द सर्विसेज एंड देयर बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, यस। ओके गुड। तो इस तरह से हमको मैनुअल, मतलब जो हमारे केस स्टडीज में आ रहा है और उसको इम्पोर्टेंस देना है, वो हमें चूज करना पड़ता है। दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। एवरीवेयर वी कैन नॉट यूज चैट जीपीटी, राइट। कल को बोलोगे कि मुझे चैट जीपीटी खाना खिलाओ, खाना आपको ही खाना है आपके हाथ से, राइट। चैट जीपीटी विल नॉट फीड यू। ओके दैट्स, तो ये हमें मैनुअल प्रोसेस से करना है। ओके दैट्स वी आइडेंटिफाइड आउट ऑफ स्कोप। अभी इन स्कोप क्या है इसमें देखो, अभी नीचे है ना इन स्कोप, नीचे वाला। अच्छा इन, ओके हाँ, ऑलरेडी इन प्लेस। हाँ इन प्लेस, अभी इन प्लेस में क्या क्या हो सकते, थोड़ा सा आप ये करो, कंपेयर करो किसमें लिस्टिंग है अभी भी। आउट ऑफ स्कोप में जो आपने डाला है और इन स्कोप में डाला हुआ है, उसमें ओवरलैपिंग क्या हो रहा है देखो। आई विल टेल सर यू, मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए इसीलिए टाइम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे और जो हाँ लर्नर्स स्टूडेंट्स, है वो ओवरलैप हो रहे हैं।
हाँ, मतलब कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, ऑनलाइन लर्नर। ये हाँ, ये सब क्या है कि ऑलरेडी डिस्टेंस लर्नर, ऑनलाइन लर्नर, ये सबको कॉपी करके इन प्लेस में डाल दो, उसको डाल सकते हैं ना। हाँ, डाल ऑलरेडी सकते हैं। प्लेस सर वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग अभी भी चल रहा है, ऐसा कुछ। राइट, एग्जिस्टिंग मतलब जब हम लोग ऊपर के प्रोडक्ट को कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है, इन प्लेस है, राइट, दैट मीन्स इट्स ऑलरेडी इन प्लेस। अभी स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट में स्कूल गोइंग स्टूडेंट गए, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वोकेशनल स्टूडेंट, डिस्टेंस लर्नर्स, ऑनलाइन लर्नर्स, ऑल आ गए ना, राइट। हाँ, इसी तरह से और फाइंड आउट करो। उधर तो अपने पास एम्प्लॉयर्स और यहाँ पे जॉब सीकर्स, जॉब करियर सीकर्स। स्विचर्स और रीस्किलिंग इंडिविजुअल्स और अपस्किलिंग इंडिविजुअल्स। सर अडल्ट लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर, एडल्ट रूरल लर्नर हमारे लर्नर। इसमें नहीं है, आउट ऑफ स्कोप में डालना पड़ेगा उसको। हाँ, ओके। why I'm saying we cannot keep the adult learners in our scope या फिर इन स्कोप। सर अडल्ट लर्नर मीन्स जैसे अडल्ट लर्नर्स मतलब ओल्ड एज, वहां पे ओल्ड एज। हाँ। पर्टिकुलरली ओल्ड एज का मुझे ये करना है अडल्ट के लिए। हम्म। तो वो अडल्ट जो है, ओल्ड एज है, उनको टेक्नोलॉजी और उनको लर्निंग का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के जो एग्जाम थी, MSCIT एग्जाम्स, महाराष्ट्र स्टेट में, राइट, तो उसमें उनको कंपल्शन किया था गवर्नमेंट ने, उनका इंक्रीमेंट बंद कर दिया था, हाँ बट दे नॉट रियली इंटरेस्टेड टू लर्न ड्यू टू एजिंग। तो वो अडल्ट, या फिर उसको ब्रैकेट में लिखो ओल्ड, अडल्ट के बाद, अडल्ट के बाद, अडल्ट के बाद नॉट लर्नर्स। तो एक मिनट। वो लर्न क्या है, तुमको कॉपी पेस्ट भी नहीं नहीं करना नहीं आता सर, वो है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम हाँ, आउट बोलो। ऑफ स्कोप में वही चीज रखेंगे जिसका मतलब जरूरत नहीं है। आउट ऑफ स्कोप मतलब जो हम उसको कवर नहीं करेंगे, हाँ, वो जो हमारा प्रोडक्ट है, आके प्रोडक्ट। जाके उसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। वी आर ओके। नॉट कंसिडरिंग दोज पीपल, दोज कैरेक्टर्स विच इज नॉट इन आवर स्कोप। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो इनिशियल स्टेज में कुछ चीजें स्कोप में होती है, कुछ चीजें आउट ऑफ स्कोप होती है। तो हमको मिनिमम, अभी हम लोगों ने देखा है तो कितने सारे कैरेक्टर्स हमें फाइंड आउट हुए, नियर अबाउट कितने थे दीक्षा, आपने काउंट किए थे क्या? 20 थे शायद। ऐसे 20 से भी ज्यादा है, ये तो बहुत है। 98 मुझे लग रहे कुछ, 98 यूजर्स, LN98 कॉलम 1 लिख रहा है, समझा क्या? आपके नोटपैड ये में हाँ, LN हाँ, लाइन नंबर LN 98 98, मतलब कॉलम 1 टोटल 98। टोटल अगर 98। आप 98 को करोगे तो तुमको ये डॉक्यूमेंट करने को कितने दिन लगेंगे? 3 महीने, हम्म। राइट। हम्म। सो जो फिक्सेबल होता है, फीजेबल सॉल्यूशन, वी हैव टू कंसिडर इट, और उसको प्रायोरिटी वाइज, अगर आगे जाके कुछ लगता है तो वी कैन ऐड इट ना। इसीलिए हम लोगों ने ड्रॉप आउट जो ऐड किया ना अभी, right, we added dropout. Why we added dropout? Because this is very concerning issue. उनके लिए ड्रॉप आउट के लिए हेल्प होना चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस केसेस में भी उसको इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए हम लोगों ने वो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, राइट। ठीक है, यस सर। तो ये आप यस अभी आपको समझ में आया कि इन और आउट, और फिर उसके बाद ऑन, ऑलरेडी प्लेस, ऑलरेडी। ऑलरेडी इन प्लेस, ये तीनों आप बायफरगेट करो, ठीक है, सही तरह से। और इफ एनी डाउट हियर जस्ट लेट मी नो। यस यस। कुछ डाउट है क्या इसमें? आप कर पाओगे ना? यस सर। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, करना है हमें लर्निंग?
कंक्लूजन सिंथेसिस कंक्लूजन सिंथेसिस, हाँ। कंक्लूजन सिंथेसिस करके देखा है आपने? नो सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कल ये सारे ये सर्विसेज के बिजनेस प्रोसेसेस जब जनरेट किए हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉमन चीजें आ रही है, जैसे कि बहुत show सारी me जगह and पे। show me and discuss. Okay, that's why I'm asking. Show me, क्योंकि वो we have to check the data and then we can think anything. सर स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, स्क्रीन विजिबल है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्किल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो ये हम्म वाला जो है हमारा लर्नर अकाउंट रजिस्ट्रेशन, हम्म ये मल्टीपल जगह पे आया है। why it's come multiple times? तो वो रजिस्ट्रेशन क्योंकि मल्टीपल, जैसे अब ये हमारा ये जो है डिजिटल लिटरेसी डिजिटल असेसमेंट। लिटरेसी असाइनमेंट्स है, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज सर्विस, यस सर। राइट? तो उसमें भी लर्नर अकाउंट रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तो वो सर्विसेज में बिजनेस प्रोसेस इसमें भी रहेगी और उसमें भी रहेगी, इसीलिए वो कॉमन है, राइट? सपोज कि आप एक कंपनी है, वो टू व्हीलर भी सेल कर रहे हैं और फोर व्हीलर भी सेल कर रहे, सॉरी। तो दोनों के लिए वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन, जब आप जाते हो परचेस करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए रहेगा। या फिर कि आपको क्या करना है, सर्विस से इसी लेते हैं हम लोग, ये प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया। जैसे कि आपके पास क्या है कि आप सर्विस के लिए गए हो, कोई भी सर्विस सेंटर पे जाते हो आपका व्हीकल वगैरह, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, राइट? यस। सर्विस के लिए। आप इंक्वायरी के लिए गए हो, राइट? प्रोडक्ट इंक्वायरी के लिए गए हो, ये भी एक क्या है, सर्विस है। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है कि नहीं होता है? सर कभी कभी वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करते हैं और कभी कभी ऑप्शनल होता है। हाँ, तो जो कंपनी उनको डेटा जनरेट करना है, उनको लगता है कि ये इंक्वायरी आने के बाद उनको कांटेक्ट करना है, क्या करना है, तो वो कंपनीज क्या करती है, उनको मैंडेटरी रख देती है, राइट? इंक्वायरी, जैसे आप लोग अभी जो आपका गवर्नमेंट के बसेस होते, वहां पे आप इंक्वायरी के लिए जाओगे, तो वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, राइट? तो बिजनेस प्रोसेसेस कैसे आइडेंटिफाई होती है, दैट डिपेंड्स ऑन, उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है वो बिजनेस डिसाइड करता है, राइट? यस। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। और कोई क्वेरीज, या फिर मैंने जो एक्सप्लेन किया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन है, तो यू कैन रेज योर हैंड्स, फील फ्री टू डिस्कस इट। ओके, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि आप लोगों को मैंने जॉब सर्च करने का और उसको अप्लाई कैसे करने का बताया था लिंक्डइन से, तो यस किसने सर। किसने किया है? सर एक जॉब अप्लाई करी है मैंने। कर दिया ना आपने? यस सर। बट क्योंकि वो कल रात में ही किया है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपने जो नहीं, प्रोसेस ठीक है। बताया अभी था। रिजल्ट अभी इतने जल्दी नहीं आएगा, सम कंपनी टेक्स 1 वीक्स टाइम, कभी 2-3 डेज में आता है। और आपने कब अप्लाई किया है, जॉब पोस्ट किया है उसके बाद आपने 1 वीक के बाद किया है, पोस्ट होने के बाद, तो आपके पहले 300-400 लोगों ने पहले ही किया है, तो आप 300-400 लोगों के बिहाइंड है। उसके बाद पेड सब्सक्रिप्शन, ये वो सब बहुत चीजें रहती है, तो अगर आप सर अब जॉब पेड पोर्टल से कर, सब्सक्रिप्शन लेने से बेनिफिट मिलता है तो हम पेड ले लेंगे फिर। पेड से मिलता है क्या, इसका कोई गारंटी नहीं है, यू डोंट गेट एनी गारंटी, राइट? तो उसके लिए अलग से एक लिंक्डइन का मुझे या फिर जो नौकरी का एक क्लास लेना पड़ेगा आपको कि हाउ इफेक्टिवली यू कैन यूज इट। तो ओके, वी विल शेयर यू, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था
तो मैं आज वही आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे जानना है कि व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस while you applying your experience, आपको क्या क्वेरीज है क्या, जो मैंने उस दिन आपको टीच किया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप करोगे और आप क्वेश्चन के साथ आओगे कि सर हमने किया है, मुझे ये क्वेश्चन आए, मैंने ये जेडी पढ़ा है, मैंने रिज्यूम ऐसे किया वैसे किया, जो भी है वो। तो आई एम वेटिंग फॉर योर इनपुट्स कि जो मैंने सीखा है उसका कुछ आपने यूटिलाइजेशन किया या नहीं। सर अभी तक भी जो प्रोसेस आपने बताया था ना, उसी प्रोसेस से, क्योंकि मैं कभी इजी अप्लाई नहीं करती थी। मैं वो उनके, अगर कहीं पे इजी अप्लाई भी दिया होता है ना, फिर भी उनके करियर पेज पे जाके अप्लाई करती थी। बट हर बार ईमेल बॉक्स ना वो अनफॉर्चुनेटली वाली ईमेल से ही नेक्स्ट डे भर जाता है। मतलब बहुत रेयर कंडीशन होता है, जैसे अगर 20 जॉब्स अप्लाई करें या 30 जॉब्स अप्लाई करें, तो किसी एक या दो के कॉल्स आ जाएंगे। बीच में एक फेज ऐसा आया था कि अब कितने भी जॉब्स अप्लाई कर लो, कॉल भी नहीं आता है। जो एचआर का फर्स्ट कॉल आता है ना, कि वो एक ब्रीफ लेते हैं आपके बारे में, वो वाले कॉल्स भी बीच में आने एकदम बंद हो गए थे। अब फिर भी एक दो कॉल आ जाते हैं जब अप्लाई करते हैं। हाँ, तो दैट इज दैट इज रीजन इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ये पीरियड होता है जॉब स्विचिंग का। कंपनी हम्म। भी लोग स्विच करते हैं और कंपनी भी न्यू टैलेंट हायर करती है। तो ये प्रोसेस में आपको जनवरी टू फेब्रुआरी जनवरी आर वेरी क्रूशियल मंथ, वी विल गेट मोर कॉल्स। और उसके बाद होता है अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, ये 2 मंथ। सर जैसे हम्म। कि जॉब्स तो हमेशा ही दिखती है, बट हायरिंग नहीं होती है। तो जब हाँ उनको तो हायर नहीं करना है तो वो जॉब निकालते ही क्यों है? हाँ, तो ये जो जॉब पोर्टल आपने देखे लिंक्डइन या फिर नौकरी, वहां पे आप जॉब देख रहे हो, उसी का मुझे लग रहा है आप उसी का आप ये कर रहे हो, राइट? जैसे कुछ शेयर किया है क्या किसी ने? हाँ सर, मैंने किया है। मैंने परसों आपको पूछा था ना, वो साइबर सिक्योरिटी वाला एक था, हम्म। तो उसका मैंने भेजा है जॉब रोल और डिस्क्रिप्शन वो सब। तो जो हम्म। लिखा है ना सर, लास्ट वाला, प्रिफर नाइस टू हैव, वो थोड़ा नहीं हम्म। समझ में आ रहा है सर। कि क्यों, मतलब ऊपर वाला जो है सब मेरे क्राइटेरिया में बैठ रहा है। मतलब फिग्मा, स्केच और इसका यूआई का। रुको, पर मैं उसमें तुमको तुमको मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ आज, ठीक है? तो वो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम लोग जनरेट करके थोड़ा सा ये, तो मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। माई स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो कि हम लोग क्या करते हैं, जो मैडम ने अभी हमारे साथ जेडी शेयर की है ना, चैट में किधर गया चैट? सर वो टीम्स खोलने पे नहीं आया। नहीं, ये जो है ना इधर सजेशन है, फिर सर अभी टीम्स के स्क्रीन चैट पे डाला है। हाँ। टीम्स के चैट में डाला है क्या? हाँ सर। ओके, रुको रुको रुको। हाँ, तो मैं यहाँ चैट से इधर डाला है अपना। क्यों नहीं दिख रहा है मुझे चैट? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये टोटल जॉब डिस्क्रिप्शन है ना? हाँ सर। ओके ओके। मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
ऐड, यहाँ पे आपको आपका रिज्यूम ऐड करना है। मैं मेरा रिज्यूम लेता हूँ थोड़ा सा। और मैंने ये रिज्यूम लिया, राइट। यस सर। मैं बोलता हूँ एनालाइज अटैच्ड रिज्यूम डॉक्यूमेंट considering following job description and suggest gap to fulfill it। ठीक है, अभी यस देखो सर। क्या करते हैं हम लोग। Analyze attached resume document considering following job description suggest gap to fulfill and suggest to make resume 100% aligned to skills and experience mentioned in the below job details। ठीक है, यस सर। ऐसा किया है क्या कभी तुमने? नो सर। नहीं सर। ठीक है, पूरा डिटेल्स दे रहे हैं वहाँ। बस हम लोग रिवर्स से जाते हैं। फाइनल असेसमेंट बिफोर चेंजेस, स्ट्रॉन्ग यूएक्स प्लस एआई प्रोफाइल, वीक साइबर सिक्योरिटी सिग्नल, राइट। तो यस सर। साइबर सिक्योरिटी में कोई भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। आफ्टर सजेस्टेड अपडेट्स फुल्ली अलाइन टू साइबर सिक्योरिटी प्लस एजेंटिक एआई यूएक्स रोल। ठीक है, यस सर। अभी देखो सजेस्टेड रिवाइज्ड प्रोफाइल समरी, उसने आपको प्रोफाइल समरी करके दी है, तो यू हैव टू ऐड दिस समरी टू योर रिज्यूमे। समझ में आ रहा है? यू हैव एनी क्वेश्चंस यस सर। जस्ट लेट मी। उसके बाद है मस्ट टू डू हाई इम्पैक्ट। आपको हाई इम्पैक्ट के लिए क्या करना है? साइबर सिक्योरिटी वेकाबलरी, सॉक, थ्रेट अलर्ट, एनालिस्ट रिस्क, reframe dashboard as a security operation analytics,
mention geospatial visualization, explicitly state agentic AI, LLM, UX, align user, analyst, defenders, operator. नाइस टू डू, ये तुमको करना ही है। ये 5 आइटम्स क्या करना है मैडम? कंपल्सरी। करना ही है आपको। अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू डू इट। नाइस टू डू, एड सिक्योरिटी यूएक्स फोकस, यू कैन ऐड दिस। उससे कुछ फर्क मतलब उतना कुछ ये नहीं होगा, बट इट्स गुड टू हैव। रीनेम प्रोजेक्ट स्लाइटली विदाउट चेंजिंग फैक्ट्स। जो प्रोजेक्ट है वो आपको चेंज करने स्लाइटली। ये आप लोग करते हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ जो स्किल सेट होता है ना वो ही। मतलब हाँ, मैं क्या स्किल करती सेट। थी, जेडी इसमें डाला और उसमें से बोला कि मेरा जो स्किल सेट इसमें से मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो। फिर उनमें से मैं अपना अपडेट करके अप्लाई करती थी हर जॉब के लिए। बट ये जो आपने अटैच करा है और फिर वो जो पूरा एनालाइज करके दे रहा है कि ऐसा करना है, ये नहीं किया था पहले। हाँ ठीक है। उसके बाद है मेंशन्ड इनडायरेक्टली, एड, improve, add, closely collaborated with React based engineering team to ensure design to code fidelity। ये तुम्हें ऐड करना है, ठीक है? मतलब मुझे ऐड करना है अगर मुझे वहां पे अप्लाई करना है तो। एक्सेसिबिलिटी एंड इंटरप्राइज रिस्पॉन्सिवनेस स्ट्रांगली अलाइन, ये जो है ना अभी यहाँ पे देखो, ये स्ट्रांगली अलाइन जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको ऐड, मतलब ये ऑलरेडी ऐड है। एक्सेसिबिलिटी एंड इंटरप्राइज रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद यस। देखो एजेंटिक, ये मेरे ऑलरेडी अलाइन है। स्टेटस इम्प्रूव एक्सप्लिसिटली से एजेंटिक एआई वंस, एक ही बार बोलना है। और डिजाइन एलएलएम ड्रिवन एंड एजेंटिक AI UX flows enabling system initiated insight, recommendations and actions। ये आपको ऐड करना है। Solutions, add security and trust oriented UX substation। ठीक है, ये ऐसे क्या ऐड ऐसा करना है, इसमें कोई भी फैब्रिकेशन नहीं करना है। Design the UX for secure platform handling, identify payments and sensitive enterprise data, prioritizing trust, risk mitigation and operational clarity। राइट? ठीक है। उसके बाद देखो, ये मुझे ऐड, इसमें मेरे प्लस पॉइंट क्या है? इतने सारे स्टोरी टेलिंग, फिग्मा एक्सपर्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, एआई पावर्ड एप्स, ये मुझे ऐड करना है। व्हाट आई हैव टू ऐड? साइबर साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी। यूएक्स, आई हैव टू ऐड इट इन हम्म। माय रिज्यूमे। वेयर ऐड करना है वो, उसने वो भी दिया है, रिक्वायर्ड स्किल अलाइनमेंट समरी, मतलब ये मुझे स्किल में ऐड करना है। ठीक है। जेडी यस। रिक्वायरमेंट, रिज्यूम स्टेटस, मतलब हम्म। जेडी की क्या रिक्वायरमेंट है? 6 to 12 years, तो मैं क्लोजली हूँ। एंटरप्राइज यूएक्स है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ नहीं है मेरे पास, तो मुझे एक पॉइंट मेरे स्किल्स में ऐड करना है। रीफ्रेम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी मुझे रीफ्रेम करना है। ठीक है। उसके बाद हाउ टू फिक्स, actively exploring AI-driven security UX pattern, agentic workflows, and adaptive enterprise interfaces. Resume status, AI tools, ethical AI, and cyber security trend awareness, ये मुझे ऐड करना है। साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स अवेयरनेस। ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद है resume status, heuristic evaluation, usability testing, research and personas, this is good। गैप किधर है? सिक्योरिटी यूजर कॉन्टेक्स्ट, SOC analyst defender, I have to add this। conducted usability testing with expert users, operation high stake time sensitive systems। right? यस सर। User research, usability testing, feedback, continuous refinements,
ये सब ठीक है। स्ट्रॉन्ग अलाइंड, नो एक्शन नीडेड। रिज्यूम स्टेटस में यहाँ पे जो लिखा है ना, उसमें कुछ भी स्टेटस, यूएक्स स्ट्रैटेजी, वायर फ्रेम्स, प्रोटोटाइप, डिजाइन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद गैप किधर है? नो, नन वेल कवर्ड, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, फिजिबिलिटी, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ये इसमें कुछ है। कोलैबोरेशन विथ पीएम्स, इंजीनियर्स एंड एआई रिसर्चर्स, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशंस, जेडी एक्सपेक्टेशंस। अभी देखो इधर आया, एग्जांपल आया है, ठीक है। गैप, रिज्यूम डजंट एक्सप्लिसिटली फ्रेम यूजर्स एज अ एनालिस्ट, तो यूजर के जगह वहां पे क्या बोलना है? एनालिस्ट। रिज्यूम डजंट एक्सप्लिसिटली फ्रेम यूजर्स एज ए एनालिस्ट, ये गैप है। रिप्लेस वर्डिंग, एंटरप्राइज यूजर, इंटरप्राइज यूजर्स के लिए क्या बोलना है? सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिस्ट एंड डिसीजन मेकर्स। इंटरप्राइज यूजर्स की जगह मुझे ये वर्ड ऐड करना है मेरे इसमें, राइट? यस सर। तो डैशबोर्ड, विजुअल एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, वर्कफ्लोज, ये जो डैशबोर्ड विजुअल एनालिटिक्स है ना, ये इसमें ऐड करना है। उसके बाद देखो, हाउ टू फिक्स, ऐड अ सिंगल बुलेट, एक सिंगल बुलेट आपको ऐड करना है। डिजाइन रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स इंक्लूडिंग जियोस्पाइटल व्यू फॉर लोकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद रिज्यूम से नो, जो ये मुझे मेंशन करना है, ये जो है ना जियो विजुअल एनालिटिक्स लैंग्वेज, जीपीएस पता है ना आपको? यस सर। यस हाँ, आप ट्रैवल से, आपने कभी ट्रैवल किया है क्या? यस यस सर। सर। रेड बस से टिकट बुक किया है आप लोगों ने? यस सर। यस। राइट। अगर आप जो बस स्टॉप का लोकेशन बताता है आपको, यस वो लाइव ट्रैकिंग जो रहता है उसमें। हाँ, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम जो होती है ना, दैट इज जियो स्पेशल, दैट कम अंडर दिस जियो स्पेशल मेंशन, ठीक है। मिसिंग जियो विजुअल एनालिटिक्स लैंग्वेज। उसके बाद क्या है? इंसर्ट अंडर ईटन टेक्नोलॉजी, ईटन टेक्नोलॉजी के अंडर जो मैंने है किया, वहां पे ये डालने को बोल रहा है मुझे। ट्रांसलेटेड कॉम्प्लेक्स यू ऑपरेशनल वर्कफ्लो, इंसिडेंट मॉनिटरिंग, anatomy detection, risk prioritization, alert trigger into actionable dashboard closely aligned with SOC, treat hunting and vulnerability management use cases। देखो उसने इतना बताया कि मुझे ये मेरा जो ईटन का एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे ये ऐड करने को बोल रहा है, दिस सेंटेंस। हाउ टू फिक्स साइबर सिक्योरिटी वर्कफ्लोज एनालॉग्स। गैप, क्या गैप है? कीवर्ड डोमेन वोकैबुलरी गैप, नॉट स्किल गैप, स्किल गैप नहीं है बोल रहा हो, ठीक है इधर। रिज्यूम स्टेटस, कॉम्प्लेक्स इंटरप्राइज वर्कफ्लो, इंडस्ट्रियल आईओटी डैशबोर्ड, ब्राइट लेयर, ठीक है। नो डायरेक्ट नेमिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी वर्कफ्लोज, तो ये तुम्हें ऐड करना है, गैप वाला जो इतना दिया है ना उसने, और वो कहाँ ऐड करना है वो भी उसने दिया है इधर, ठीक है। तो दिस विल रियली हेल्पफुल। आपका जो एटीएस वाला रिज्यूम है ना बिल्डर, वो भी पावरफुल नहीं है। यू योरसेल्फ यू आइडेंटिफाई द गैप एंड करेक्ट सिस्टमैटिकली। एटीएस का जो ये है ना आपको, उसकी भी 100%, मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन ये करने के बाद ऑलरेडी वो एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा। जॉब एक्सपेक्टेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद सीटीएम, vulnerability मैनेजमेंट, थ्रेट हंटिंग, ये ऐड करना है। सीटीएम वीएम थ्रेट हंटिंग सॉफ्ट वर्कफ्लोज। ऐड टू क्यूरेटल रोल, जो मेरा क्यूरेटल वाला रोल है ना, उसमें उसने ऐड करने को बोला है। लीड यूएक्स डिजाइन फॉर एआई पावर डिसीजन सपोर्ट, इंटरफेस हैंडलिंग सेंसिटिव डेटा अलर्ट एंड ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज सिमिलर टू एसओसी एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन इन्वायरमेंट्स। गैप क्या है? मिसिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, ये मुझे ऐड करना है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, हाउ टू फिक्स, reframe आईवर।
और कितना मेरा वर्डिक्ट आया देखो, 80 to 85% align today, can reach 100% alignment with targeted reframing 2-3 experience in. अगर आपको 100% करना है तो आपको क्या करना है, ये 2-3 एक्सपीरियंस इंसर्ट करने जो नीचे दिए ना अपने को गैप एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक प्राइमरी गैप, रिज्यूम लैंग्वेज डज नॉट एक्सप्लिट मैप टू साइबर सिक्योरिटी, तो जो रिज्यूम की लैंग्वेज है वो भी आपको ये करनी है चेंज। उसके बाद ओवरऑल फिट स्नैपशॉट, ये इतना जो है ना वो सही है एकदम। आपको ये जो है गैप डोमेन स्पेसिफिक मतलब साइबर सिक्योरिटी और इसके ये मुझे डोमेन में ऐड करना है एक्सपीरियंस, राइट। यस। तो इस तरह से आप खुद भी देख सकते हो आपका। तो ये किसने, पूजा मैडम ने भेजा था क्या? मैंने, शिल्पा। हाँ सॉरी शिल्पा मैडम, मैं वो पूजा अपनी इसमें है ही नहीं ना कोई। सर मेरा नाम एक्चुअली पूजा है, कभी कभी मैं उस नाम से भी ज्वाइन करती हूँ तो। हाँ ठीक है सॉरी, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, निक नेम होगा वो, राइट। हाँ हाँ, निक नेम पूजा। ठीक है। तो मैं सर क्या करता हूँ, हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम मतलब हर टाइम जब जॉब अप्लाई करेंगे तो ऐसे मॉडिफाई करके हम अप्लाई करेंगे तो शॉर्टलिस्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सीवी बेस्ड ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम कुछ ऐसा चीज मॉडिफाई कर दे जो कि हमको नहीं आता है तो तो उस केस। यू हैव टू लर्न। आप अगर रिज्यूम हाँ। अपडेट कर रहे हो तो यू हैव टू लर्न। लर्न मतलब आपको रीड करना है। ओके। जितना ज्यादा रीड करोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो ये आप आंसर दे पाओगे। सुनो कि आज मैंने कितने 2 इंटरव्यू लिए, हाँ, और कल मैंने कितने इंटरव्यू लिए होंगे, गेस। कल मैंने कितने इंटरव्यू लिए, गेस। मैंने कल कितने इंटरव्यू लिए बताओ, गेस करो ना। टाइम क्यों ये कर रहे हो आप लोग, गेस। 10 तो 6 6। एक इंटरव्यू 45 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने कल 8 इंटरव्यूज लिए, ठीक है। उसमें यूएक्स जो पोजीशन थी यूएक्स डिजाइनर की, उसके 4 लोगों के इंटरव्यू लिए। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर का जो रोल था उसके 3 इंटरव्यू लिए, और यूआई डेवलपर के बाकी के लिए। तो ऐसे 3 जॉब प्रोफाइल के लिए मैंने डच बैंक के लिए इंटरव्यू लिया था, ठीक है। डच बैंक पता है आपको, ड्यूचे बैंक। तो उसके लिए उनका रिक्वायरमेंट था, तो उनके लिए मैंने इंटरव्यूज लिए। तो ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो जिसको सपोज उसका एक्सपीरियंस नहीं है वो फील्ड में, लेकिन वो खुद प्रिपेयर होके आता है, तो दैट कैंडिडेट कैन क्रैक द इंटरव्यू। लेकिन जो सिर्फ अप्लाई करता है और उसके जॉब में एंजॉय करता है, उसको कीन नहीं रहता है जॉब चेंज करने का, दैट पर्सन कैन नॉट क्रैक द इंटरव्यू। तो इन सिंपल वर्ड, जो अभी नींद से जाग के आता है, इंटरव्यू में बैठता है, वो बंदे को जॉब नहीं मिलता है, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता। जो वो डोमेन में एक्सपर्ट होता है। और आप भी क्या करो कि हर जॉब को अप्लाई करने की क्या जरूरत है, वाई। आपको लगता है कि जो भी जॉब आया देखो करो अप्लाई, आपके जो स्किल सेट है उससे मैच होता है उसको अप्लाई करो, लेकिन पूरे तैयारी के साथ करो। और हर एक को करना है तो करो, लेकिन उसकी तैयारी करके करो। अगर आपको करना है ना, सपोज कि आपको अभी मुझे जॉब में इंटरेस्ट है, मुझे वो डोमेन में करना है, करो, लेकिन प्रिपरेशन करो। यू हैव टू प्रिपेयर। अभी जो हम लोगों ने ये देखा है ना, तो ये ऐड करने के बाद मैं खुद प्रिपेयर करके जा सकता हूँ ना इंटरव्यू के लिए, नहीं जा सकता है क्या? हाँ। आप जो भी ऐड करते हो, आपको रिज्यूम में जो बोला है वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट।
अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस। यस सर। तो उसमें भी लेवल्स होते हैं, L1 L2 L3। इंटरव्यू के जो कंपनीज होती है जैसे गूगल है, या फिर और IBM है, या फिर और कौन से हैं, सैमसंग है, वो लोग एक इंटरव्यू नहीं लेते हैं, दे विल टेक 3 इंटरव्यूज। वेदांश, आपने कितने लेवल तक गए हो अभी तक इंटरव्यू को? सर मेरा पोर्टफोलियो का इशू रहता है ना, तो जितनी भी जगह पे इंटरव्यूज दिए, जैसे मैंने अ, इसमें दिया था लास्ट, मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का था, हम्म। ये गुड़गांव के लिए। तो उसमें उन्होंने जैसी ही कॉल स्टार्ट करी, उनको ये था कि आप अपना एक ब्रीफ दे दो अपने बारे में। फिर हम्म जैसे ही ब्रीफ दिया तो उन्होंने बोला कि आप मुझे प्रोजेक्ट दिखाओ। तो हम्म मेरे पास अभी करेंटली मेरा थीसिस प्रोजेक्ट ही है सर, दिखाने के लिए, हम्म जो हम्म मतलब बहुत डिटेल वर्क है। तो हम्म वो हम्म दिखाया तो बोलते हैं नहीं, क्योंकि सर एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा डोमेन दूसरा था, बट हम्म कोविड के टाइम पे मुझे थोड़ा सा ये UI UX की तरफ जो इंक्लिनेशन आया, तो मैंने उसको देख के मास्टर्स किया था। तो अब वो लोग हम्म ये बोलते हैं कि आपने अगर, और मेरे को लिंक्डइन पे जब हम लोग इंटरव्यूज वगैरह लेते थे ये रिसर्च के लिए ना, तो उसमें काफी सीनियर सीनियर लोग होते थे, तो वो सजेशन देते थे कि अगर आपको इस डोमेन में घुसना है ना, तो आपका पुराना एक्सपीरियंस थोड़ा सा अमेंड करके अपने आप को UX डोमेन से मैच करा के दिखाओ अपना रेज्यूमे में, हम्म जबकि पहले कोई वर्किंग एक्सपीरियंस UX का नहीं है। तो वो उनके हिसाब से, अगर मैं UX में पहले काम कर रही थी, तो मेरे पास कोई लाइव प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का मुझे इसलिए इतना डिटेल याद रहता है, क्योंकि उन्होंने बोला आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, हम कॉल यहीं डिस्कनेक्ट करते हैं। मतलब उन्होंने आगे कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं सुना, कि उनको कोई मतलब ही नहीं था, लाइव प्रोजेक्ट है तो बात करो, नहीं है तो बात मत ये करो। सी कैसा है कि यूर पर्सपेक्टिव करेक्ट, लेकिन आप बिजनेस के हिसाब से सोचो। वो लोग बोलते कि मैं ट्रेनर को क्यों लूं, मुझे क्या हम्म। चाहिए, जो बंदा आए मेरे पास वो काम स्टार्ट करे, वो पोजीशन वैसी रहती है, तो देयर एक्सपेक्टेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाई दे वांट टू इन्वेस्ट टाइम इन यू, दैट इज देयर। इसलिए वो लोग ज्यादा, TCS हो या फिर ये जो बड़े कंपनीज है ना, दे हार्डली, अगर आपके रिज्यूमे देख के आपके साथ टच होते तो हार्डली स्पेंड 10 मिनट्स, मैक्स 10 to 15 मिनट्स। वो पहले 10 to 15 मिनट्स में आपको उनके ऊपर उनकी JD देखकर प्रिपरेशन करके उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट डालना है कि वो बाकी सब भूल जाए। सर फर्स्ट टेन ये वाले मिनट्स में इज तो, वेरी हाँ, ये इंपॉर्टेंट वाले होते में तो उन्होंने मुझसे कुछ ना तो पूछा ना सुना, बस उन्होंने ये पूछा कि अच्छा आप अपना ब्रीफ बताओ कि आपने क्या पढ़ाई करी और क्या आपका एक्सपीरियंस है। बस इतना ही बात हुई थी। IBM में जब दिया था, लाइक ये हो गया नहीं, वो वेदांश से, वो ठीक है, लेकिन तुमने JD पढ़ने के बाद उस तरह से प्रिपरेशन किया था क्या? यस सर, यस, क्योंकि तो फिर उसमें उस तरह सिर्फ से सिम एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? फिर उस तरह से एक्सप्लेन करना था तुमको। सर उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आपका लाइफ प्रोजेक्ट दिखाओ, जो हाँ, तो आप, लाइव प्रोजेक्ट आपको नहीं है आपके पास, तो उसके लिए बोल सकते हो कि लाइव प्रोजेक्ट सर फॉर द सिक्योरिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये सही वर्ड है। सर मैंने ये ड्यू टू, सेम चीज बोली थी कि NDA साइन होता है, क्योंकि हाँ, हर कंपनी में होता है, ये डेटा नहीं दूसरा डेटा था। तो मैंने हम्म उनको यही बोला कि लाइफ प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि क्या था, बट मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज ऑफ द NDA साइन। बोलते हम्म नहीं ऐसा नहीं, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक खुद एक बहुत ही हाईली सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बना रहा है, जो कि बहुत ही मतलब सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो वो खुद अपना प्लेटफॉर्म नहीं दिखा सकते जो इंटरनली वो काम कर रहे हैं। बट लेकिन कैसा ये है फर्स्ट टाइम वेदांश? हुआ था मेरे साथ, ये किसी ने नहीं। जब IBM वगैरह में, जैसे मैंने उनको बोला मैं आपको नहीं, क्योंकि मैं नहीं बताती कि मेरे पास नहीं है, मैं यही बोल चुकी NDAs की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो सबने फर्दर इंटरव्यूज लिए हैं। फिर वो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट का बाद जब हम सबमिशन करते हैं उसके बाद एक और कॉल लेते हैं कि आप अपना डिजाइन प्रोसेस और पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करो। तो वो सब होता है। IBM में मेरा ऐसा हुआ था, उन्होंने बोला कि आपकी जॉब होल्ड पे चली गई क्योंकि कुछ वीडियो
वाली जॉब पोस्ट अभी है, लेकिन आपका उससे अलाइन नहीं हो रहा है, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा, वेटिंग में हो भी आप। ये आईबीएम में ऐसा हुआ था, बट दैट इज बैड लक। उसके बाद एक पुणे की कोई कंपनी थी, आई डोंट रिमेम्बर, उनका असाइनमेंट लेवल के बाद उनको शायद मेरा असाइनमेंट पसंद नहीं आया था, तो इसलिए तो तो वही है मतलब कि या तो कैसा है कि वही है कि कैसा है कि हर एक फेज में तुम फर्स्ट तो कैसा है कि पहले 10 मिनट्स में आपको इम्प्रेशन डालना होता है। वो इम्प्रेशन डालने के बाद सेम इम्प्रेशन आपको सेकंड इंटरव्यू में असाइनमेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यू हैव टू स्टडी। आप जो कंपनी में जॉब करते हो ना, तो उसके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको टेम्पररी एक वायर फ्रेम नहीं आता हो, दैट्स चलेगा, बट वो कंपनी के बारे में उनके जो जेडी है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कंसल्टेंट रहते, जॉब कंसल्टेंट, वो खुद आपको होके जॉब का डिटेल्स बताते, तो यू हैव टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन यू कैन। और उनका जॉब पोर्टल जाओ, वो कंपनी के डिटेल्स में जाओ, उनका रेवेन्यू देखो, उनके प्रोडक्ट्स देखो, उनके सर्विसेज देखो, और उसको आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हो आपके एक्सपीरियंस से, राइट। तो वो कंपनी को आपके एक्सपीरियंस से कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो वो सोचो, उस तरह से प्रिपरेशन करो, यू विल डेफिनेटली गेट। और अभी जैसे आपने बोला कि आपके पास लाइव प्रोजेक्ट नहीं था, तो वी आर वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट ओनली। तो जैसे हमारा ये सबसे लास्ट हो जाएगा, तो वी हैव अ प्रोडक्ट इन आवर हैंड, राइट, दिस इज। और किसी को ये प्रोडक्ट खुद बिल्ड करना है, तो यू कैन बिल्ड ए, बट दैट इज प्रॉपर्टी टू आवर क्लास। वो प्रोपराइटरशिप हमारे क्लास में रहेगी। मैं इंडिविजुअल भी नहीं रहूंगा, या आप में से किसी इंडिविजुअल को नहीं, लेकिन इंडिविजुअल उसको लीड करके, उसका फंडिंग करके वो खुद उसका यूज कर सकता है, लेकिन बाकी सब लोग उसके ओनर रहेंगे, को ओनर रहेंगे। ठीक है, यस सर। तो सर एक ऐसा है। क्वेश्चन, हम्म। जैसे हमने जो लास्ट टाइम आपने जो जॉब वाली चीज बताई थी, उसमें आपने बोला था कि जैसे जेडी में लिखा रहता है कि हमें ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस होगा तो बहुत वैल्यू इम्पैक्ट देगा वो। तो आपने बोला हम्म। था कि जो भी वहाँ एक्सपीरियंस वो बोल रहे हैं, आप उसका एक अपना केस स्टडी अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। बट हम्म। सर जब हम जैसे जॉब अप्लाई करते हैं, तो यूजुअली 3 to 4 days में कॉल आ जाता है हमारे पास। हम्म। और कॉल आने के बाद अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे आज कॉल आई है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू या सेम इवनिंग में वो शेड्यूल कर देते हैं, हम्म। जो फर्स्ट राउंड होता है। तो हम इतने स्पीड में अपना केस स्टडी कैसे जनरेट करेंगे? इवन हम नेट फंक्शन और चैट जीपीटी भी यूज करेंगे, फिर भी हम इतनी जल्दी नहीं केस नहीं, जब नहीं जब आप बना अप्लाई करते हो ना, जब अप्लाई करते हो, तो उसी टाइम सकते। आपको उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना है, उनका रिप्लाई आने के बाद नहीं। जब आप स्टार्ट करते हो अप्लाई के लिए, तो इसीलिए मैंने बोला कि वो बिजनेस का स्टडी करो। जैसे आपने बोला ई कॉमर्स, अगर वो आपको पता है कि उनका ई कॉमर्स है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। प्रोएक्टिव स्टेप लेना बहुत जरूरी, वी हैव टू थिंक इन अ प्रोएक्टिवली। यस सर। भले आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो आपको प्रोएक्टिवली स्टेप लिया, तो आपके प्रोफाइल में एक वैल्यू एडेड हो जाएगा, वो उसका यस वेस्टेज कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। यस सर। शिल्पा मैडम, आपने चेक किया कि आपका रिज्यूम कितना मैच हो रहा है? हमें दिखाओ, सब हम सबको दिखाओ। नहीं सर, मेरा तो 20% भी नहीं होगा सर। अरे नहीं, आप करके देखो, यू हैव टू डू इट। मैं आपको यहाँ पे वो मैंने कॉपी करके, सॉरी हाँ, मैं आपको इजी होने के लिए वो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था ना, वो आपको भेज रहा हूँ, मैंने भेजा है चैट में। एनालाइज अटैच्ड रिज्यूम डॉक्यूमेंट कंसिडरिंग फॉलोइंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सजेस्ट गैप टू फुलफिल इट, एंड सजेस्ट टू मेक रिज्यूम 100% aligned to skill and experience mentioned the below job details। ठीक है, तो ये ठीक है सर। आप चैट जीपीटी में डालो, आपका रिज्यूम अलाइन करो। आप क्या कर सकते हो, आपको अगर बहुत सही से एक्सपीरियंस करना है, तो 3 AI टूल्स में डालो, जेमिनाई में डालो, चैट जीपीटी में डालो,
और एक कौन सा है डीप सीक में भी डाल के देखो क्या रिजल्ट आता है। देखो मोस्टली क्लोज आएगा। तो किसको देखना है करके? मुझे लगता है शिल्पा मैडम आप ही देखो करके हाउ इट्स, सो इट्स बेटर। आपको इंटरेस्ट है ना, किन इंटरेस्ट? हाँ सर, स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ स्क्रीन दिख रही है। ओवर रोल ओवरव्यू जो है ना, आप आपकी जेड, अरे क्या किया आपने? ये अभी अटैच करना है ना हाँ पहले? अटैच करो, ठीक है ठीक है, अटैच करो, ठीक है ठीक, करो अटैच। ठीक है। और वो जेड यहाँ पे डालो, जो आपने मुझे पेस्ट किया था ना, वो वहां पर भी होगी, वहां से आप इजीली ले सकते हो। ओवरव्यू डबल हो गया, वो निकाल दो जो भी है। और स्पेस निकालो नीचे का। बस। एक्चुअली सर मेरा ऐसे हुआ है कि मैंने जून जुलाई में दिया था इंटरव्यू, तो आपने जैसे बोला कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करना है, तो उनके साथ ऐसे हुआ था कि उन्होंने पूरा यूआई का डिजाइनर का लिया था पूरा, और जब इंटरव्यू स्टार्ट किया तो उसने बताया कि मुझे हमें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आपका इलस्ट्रेशन दिखाइए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन पूछो उसको। सब सब हो गया सर, वो कंसल्टेंसी जो थी ना, वो पर्सन वो शायद ये नहीं था, प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं था या ट्रेन नहीं था, तो उसने मिक्स किया, उसको लगा कि यूआई और यूएक्स, यूआई और ग्राफिक्स सेम है, क्योंकि मेरे इसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों है ना। तो उसने सिर्फ स्किल देखा और अप्लाई कर दिया। मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था, ठीक तो है वो ठीक पूरा है, यूआई वो नहीं हम था। लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी ये देखो आपका क्या हुआ है। दिख रहा है ना स्क्रीन? ओवरऑल फिट समरी देखो। करंट प्रोफाइल स्ट्रेंथ यूआई विजुअल ई लर्निंग वेब enterprise यूआई बैकग्राउंड 9+ years experience, टारगेट रोल रिक्वायर यूएक्स लीडरशिप in AI powered cyber security workflows, data visualization, analyst dashboards and enterprise SOC tools। तो ये आपका टारगेट रोल रिक्वायर्ड है। तो यू हैव टू मेक दिस चेंजेस अकॉर्डिंगली। एस्टिमेटेड मैच टू टुडे, आज कितना मैच हो रहा है? अराउंड 45 to 50। 55 अलाइन। तो आपका रिज्यूम तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा मैडम। हाँ पता है सर। हाँ मेरा कितना हो रहा था? 80 to 85% हो रहा था ना मेरा। यस सर। यस सर। हाँ मेरा 80 to 85%, मतलब कितना मैं, मुझे कितना इजीली मैं गेन कर सकता था, कितना? 15%। आपका देखो वो बता रहा, आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग स्किल फ्रेमिंग पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस रिफ्रेमिंग। आप इतना करने के बाद आपको क्या क्या करना है? स्किल फ्रेमिंग करनी है। रुको रुको, पढ़ना है डिटेल, वी हैव टू गो अप। स्किल फ्रेमिंग करनी है, पोर्टफोलियो करना है, एक्सपीरियंस रिफ्रेम करना है। तो आपकी अलाइनमेंट कितनी हो जाएगी? 80 to 95%। 100% तो होने का चांस नहीं है, ऐसा उसका एनालाइजेशन है। बट वो हम लोग उसमें नहीं जाते। अभी स्क्रोन कोर स्ट्रेंथ मैचिंग द जॉब क्या क्या है वो देखो। ठीक है, नीचे जाओ अभी। ये आपके मैचिंग है, नीचे जाओ। क्रिटिकल गैप वर्सेस जॉब रिक्वायरमेंट, आपके इसमें इतना गैप है, वो आपको कवर करना है। नीचे आओ। हाँ सर, ये जो वर्ड है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको पूछा था कि ये थ्रेट हंटिंग और ये वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट ये क्या रहता है, यूएक्स पर्सपेक्टिव, ये पूछना था आपको ये वाला। हाँ वनरेबिलिटी मैनेजमेंट मतलब जो भी हमें स्पैम अटैक्स आते हैं, राइट, उसके बाद जो अडल्ट साइट्स रहती है, वो सब उसमें आते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करना है,
जो भी अनइथिकल अन है वो साइबर सिक्योरिटी का काम आता है, वो कंट्रोल करना है, तो वो उसमें आता है। तो आप अभी वो ऊपर जाओ फिर से, जो आपको क्वेश्चन है जाओ, हाँ उसको कॉपी करो, सब सब कॉपी करो, सब कॉपी करो, और आपके गूगल में जाओ, या फिर हाँ हाँ गूगल में जाओ, और यहाँ पे डालो उसका क्या है देखो। आपके पास सब है, लेकिन वो कैसे करना या थोड़ा सा आप सुस्त है, ऐसे लग रहा है मुझे। नहीं सर, मेरा पोर्टफोलियो नहीं है एक्चुअली, मेरा जो ये प्रीवियस वाला देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो। आपने सब डाल दिया, सब नहीं डालना है, एक एक डालना है, सिर्फ वेनरेबिलिटी डालो आप, वेनरेबिलिटी मैनेजमेंट, बाकी सब निकाल दो। ऊपर ही मैडम, ऊपर ही, इसको हाँ, बंद करो। इसमें का सिर्फ बाकी का हटा देते, एक ही रखते, तो आपको ये देखो वो पूरा देगा। Vulnerability management VM is a continuous proactive cyber security process of identifying, assessing, prioritizing and mitigating security weakness in an organization। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वीकनेस होता है सिक्योरिटी में, आईटी सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ईमेल सिस्टम होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स रहते हैं, आईपी एड्रेस रहते हैं, उसमें का आइडेंटिफाई करना है, आपको सेफ गार्ड बनाना है, विनेबिलिटी मैनेजमेंट वो करने का है, तो यू विल गेट एवरीथिंग। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीजें उसको समझ के लेना है, रीड करना है और स्टडी करना है। अगर आपको, लेकिन आप क्या करो कि मुझे इसमें जॉब करना है, वो रेडी कर लो, कोई भी एक इसमें, एक या तीन इसमें, तीन, कोई भी तीन डोमेन में समझ लो कि मुझे फाइनेंस में करना है, मुझे ई लर्निंग में करना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में करना है, तो तीनों को अप्लाई करते रहो और उसमें परफेक्ट हो जाओ। अगर आप 25 इसको अप्लाई करते रहोगे एंड यू नॉट गेट प्रिपेयर्ड, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। क्योंकि मेरा 4 इयर्स का ई कॉमर्स का है और 3 इयर्स का मेरा ई लर्निंग का एक्सपीरियंस है। तो ट्राई ऑन दैट ना। तो नहीं मतलब ये ऐसे आ रहा था, तो मैंने जो वर्ड देखे ना, तो मुझे लगा ये नया कुछ है क्या, 1 साल का अभी फिलहाल मेरा गैप हो, तो ये कुछ नया आया है, इसलिए मैं पूछ रही थी ठीक, आपको। ठीक है, ठीक है। और मेरा ऐसे हुआ था कि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरा ई कॉमर्स का, तो वो अमेरिकन यूएस बेस्ड कंपनी थी। तो जैसे अभी वेदांत जी ने बताया कि वो नॉन डिस्क्लोजर ये बताना पड़ रहा है, फिर भी उनको मतलब ये नहीं हो रहा है कि गारंटी नहीं हो रही कि मैंने उस पर काम किया था, जो आपको बॉश कंपनी पता होगी ना। बस आई नो ना। हाँ, मेरा मेरे जो कंपनी का क्लाइंट बॉश था, तो मैंने बॉश के यूएस बेस्ड में ई कॉमर्स में काम किया है, तो अभी तो मैं वो नहीं दिखा सकती ना सर। आपके पास कुछ डेटा है क्या बॉश का? नहीं सर, वो तो कंपनी का लैपटॉप, कंपनी मतलब वो कंपनी के बाहर भी नहीं ला सकते थे ऐसे। नहीं, आप क्या करो कि बॉश में जाके जो भी इसमें आपने काम किया था उसका पब्लिक जो भी डेटा अवेलेबल होगा, नहीं। सुनो सुनो, पहले सुनो, पहले अच्छा। समझ के लो व्हाट इज आई एम सेइंग, कि आप बॉश में काम, बॉश के लिए काम किया है, उसका जी। पब्लिक डेटा कुछ भी रहने दो, वो उसमें काम किया तो आपको वहां से डेटा मिल सकता है। ओके, तो मैं क्या करता, हम लोग लास्ट में जाते, लास्ट में जाओ, हम लोगों ने मेरे जैसे लास्ट से शुरू किया था ना हम लोगों ने। हाँ नहीं, ऊपर जाओ अभी थोड़ा सा, ऊपर ऊपर, और हमें ये पढ़ना है ऊपर का। हाँ रुको रुको रुको, एस्टिमेटेड अलाइनमेंट आफ्टर फिक्सेस, आफ्टर फिक्स करने के बाद अलाइनमेंट्स कितनी हो जाएगी देखो, 9 एस्टिमेटेड अलाइनमेंट आफ्टर फिक्सिंग, आपको 9 अलाइनमेंट फिक्स करनी है। ओवरऑल रोल फिट आप अभी कितने 45 टू 55 है, उसके बाद 80 टू 95 हो जाएंगे। कंपनी क्या करती है, 85 फीट रहा तो वो रिज्यूम सेलेक्ट करती है, बिलो 85 है तो सेलेक्ट नहीं करती, आपको पता है ना ये। हाँ यस सर। सर। हाँ, अगर आप 85% फिट है तो वो रिज्यूमे ले लेती है, आपको कॉल आता है इनिशियल डिस्कशन का। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका।
अभी जो मैं बता रहा था कि रुको, मैं मेरे एग्जांपल से बताता हूँ। आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बंद कर दो। I will taught you with real time examples. My screen is visible. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मैंने ईटन टेक्नोलॉजी के साथ काम किया था। तो मेरे पास ऐसे, मैंने पोर्टल पे भी काम किया था, मतलब जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, और पब्लिक में भी काम किया था। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास सिर्फ इतना नाम था मेरे पास, कि मैंने ब्राइट लेयर प्रोजेक्ट पे काम किया है और वो ईटन का है। मैंने उसको सर्च किया तो मुझे इतना सारा मिल गया। फिर मैंने इसी का स्टडी करके फिर मैंने वो रिज्यूम में ऐड कर दिया। सिमिलरली आपको क्या करना है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है वो कंपनी का नाम से सर्च करो, यू विल गेट समथिंग। और ये पब्लिक है, इसको नॉन डिस्क्लोजर का कोई भी ये नहीं है सिर्फ। और आपको अच्छा स्टोरीज टेलर और उसको क्या आर्टिकुलेट करना बहुत आना जरूरी है। वो आ जाएगा तो यू विल गेट एवरीथिंग। ओके। और कुछ कुछ के सर मेरे तो डोमेन भी एक्सपायर हो गए हैं। तो वो वर्क अगर है मतलब yahoo.com, तो मैंने yahoo.com पे काम किया है। अभी 2-3 साल बाद मैं दिखाने जा रही हूँ तो वो एक्सपायर बता रहा है डोमेन। तो अभी वो कहाँ से ढूंढने जाऊँ सर? ऐसे हो रहा है। yahoo.com पे क्या, yahoo पे क्या काम किया आपने? मतलब एग्जांपल बोल रही हूँ कि अगर मैंने yahoo.com पे काम किया है, तो जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना आपको, मैं फ्लावर गैलरी कर रही हूँ, तो उसका मैंने काम किया था फ्लावर गैलरी का प्रीवियसली, मतलब जो लास्ट जॉब में, ठीक है। सेकेंड लास्ट जॉब में। मुझे क्या करो, प्रोजेक्ट का नाम और कंपनी का नाम बताओ। ये था फ्लावर गैलरी ऑनलाइन। फ्लावर गैलरी ऑनलाइन। ऑनलाइन और ये किस कंपनी के लिए किया था आपने? इसी कंपनी के लिए, नाम यही बताओ ना कंपनी, मुझे। मुझे कैसे पता चलेगा ये कंपनी मतलब? यही फ्लावर गैलरी ऑनलाइन उनका मतलब अपना जैसा फन पेटल्स है, हम्म। डायरेक्ट क्लाइंट ही नहीं, हो ये। कंपनी का नाम ही है फ्लावर गैलरी ऑनलाइन। हाँ, जैसे अभी फन पेटल कैसे है ना, तो डायरेक्ट क्लाइंट है ये। रुको, हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये देखो, फ्लावर गैलरी ऑनलाइन, फ्लावर डिलीवरी आया है, गैलरी सर तो ये नहीं तो आया फर्न्स किधर एंड भी। पेटल्स है ये तो। हाँ, तो ये जैसे फन पेटल है वैसे उसका नाम था फ्लावर गैलरी ऑनलाइन .com ऐसे। तो उसका फ्लावर डोमेन ही एक्सपायर हो गैलरी, गया है। तो वो आपने इतने मतलब बहुत ही, क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी नॉट जीनियन कंपनी, वेरी स्टार्टअप। हाँ सर, स्टार्टअप था वो, पर जैसे कि कंपनी ने बताया करना पड़ेगा तो करना पड़ता है ना सर। नहीं वो ठीक है, देखो, माय फ्लावर ट्री। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, बट ये दिस इज नॉट इथिकल प्रैक्टिस। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो फार्मर स्टॉप है, या फिर कौन सा प्लांटो गैलरी है, कोई भी एक ले लो, राइट? स्टोरी बिल्ड करो, दैट्स इट। हाँ, एट द ऐसे ही एंड कुछ आपको करना पड़ेगा। ये डोमेन में एक्सपीरियंस है, राइट? जी सर। आपको ये डोमेन में एक्सपीरियंस है, यू कैन टेक दिस लिंक एंड बिल्ड द स्टोरी अराउंड योर एक्सपीरियंस। कर सकते हैं कि नहीं, बाकी के लोग बताओ मुझे। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो ना। सर जो स्टोरी टेलिंग हम करते हैं, मतलब वो किस टाइप से, मतलब किस टाइप का करते हैं? मैं कभी की नहीं हूँ। नहीं किया है स्टोरी टेलिंग, मतलब कि अभी आप कोई भी एक फीचर बिल्ड कर रहे हो, तो वो स्टोरी में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ।
सीन्स होते हैं, हम्म, राइट? तो उसी तरह से आपको स्टोरी, जब हमारी हाँ, बिजनेस स्टोरीज रहती है, वो कैरेक्टर समझ के लेना है, वो कैरेक्टर्स का इम्पोर्टेंस, वो कौन से जगह पे है, वेदर क्या है, ये सब चीजें, और वो एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट। ठीक। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक यूट्यूब में या फिर किधर भी एक सर्च करके देखो कि हाउ स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट इन यूएक्स डिजाइन, या और सर्च करो गूगल में लर्न स्टोरी टेलिंग फॉर यूएक्स डिजाइन, और वो सिर्फ एक दो बार वीडियो देखो, उससे आपको पता चल जाएगा। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, विदाउट प्रिपरेशन कुछ नहीं हो सकता। सर कभी कभी ना पूछते हैं, जैसे कि मेरा मोस्ट ऑफ दी वर्क जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन के ऊपर ही है। तो हाँ। कभी कभी वो पूछते हैं, मतलब इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपका मतलब प्ले स्टोर में कुछ है जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह, और उसमें हम्म। कितना डाउनलोड्स है। तो हम्म। उसमें भी मतलब अगर कम डाउनलोड्स है तो क्यों है, और किस चीज के लिए है, ये सब पूछ के भी बहुत बार रिजेक्ट किए हैं। मतलब हाँ, राइट मेरा। राइट, ये जो है ना, इसका मैं आपको ये करता हूँ, रुको, मेरे पास रियल टाइम सॉल्यूशन है। मैंने शायद कल आपको दिखाया था, लेकिन एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है? सेकेंडरी रिसर्च किया था। हाँ, सेकंड रिसर्च में बेंचमार्किंग फीचर्स जो है ना, हाँ, एग्जिस्टिंग और बेंचमार्किंग, हाँ हाँ, एक्सट्रैक्टेड एंड, ये देखो, ये बेंचमार्किंग फीचर्स है, इसमें हम लोगों ने किया। अभी एक्सट्रैक्टेड फीचर जो है ना, हम लोगों ने वो प्ले स्टोर से निकाले थे। तो आई एम कवरिंग दैट इन डिटेल, हमें वो आगे जाके कवर करना है। एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, ये देखो, ये एक्सट्रैक्टेड फीचर्स है। So I'm going to teach you how to take these features और these व्यूज क्यों, रेटिंग क्यों कम है, या व्यू क्यों परफॉर्मेंस है, तो उसके रीजन वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और उससे कैसे हम लोग, जैसे आपको मैंने टाइम टू टाइम बताता हूँ कि जब हम लोग इनिशियल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो उसके एक 5 साल बाद वो बहुत मैच्योर्ड हो जाता है। आप कोई भी ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, उन्होंने इनिशियल जब लॉन्चिंग किया था, और अभी कैसा लॉन्चिंग, मतलब उसका एक्सपीरियंस है। जैसे पहले पीओडी था, क्या आपको पे ऑन डिलीवरी नहीं था? फिर पे ऑन डिलीवरी के पहले क्या, उसको कैश ऑन डिलीवरी आया। हाँ, और फिर कैश ऑन डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही थी बोल के उन्होंने उसी को कन्वर्ट किस में किया है, पे ऑन डिलीवरी में। डिलीवरी। तो कैश में क्या हो रहा था कि जो बंदा कैश है वो मिल नहीं रहा था, कोई कोई उसको मतलब सपोज आईफोन का 1 लाख रुपीज उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया, तो वो बंदा ही कुछ कर देता था, या फिर वो बंदे को कोई पैसे ले लेते थे। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, मतलब ये रियल स्टोरी है, मैं वो जो बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उसके बाद उसको कैश ऑन डिलीवरी को किस में कन्वर्ट किया, पे ऑन पे ऑन डिलीवरी। डिलीवरी। तो इसी तरह से जब आप एक एक स्टेज जाओगे, तो आपके एक्सपीरियंस से, फीडबैक से आपको चेंजेस करने हैं आपके एप्लीकेशन में। इनिशियल हम लोग प्रोसेस, तो आई विल गोइंग टू टीच हाउ यू कैन मेक इट। ठीक है, ये जो हम लोगों ने किया है ना, एक्सट्रैक्टेड फीचर्स हम लोगों ने ये प्ले स्टोर से ही निकाले, आपको भी निकालने में वो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उसी टाइम सिखाना, मतलब वो रिलेवेंट होगा, और आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें ये यस। करना है। थोड़ा सा फास्ट पिकअप करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा इजी जाएगा। और फिर हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्टेड फीचर्स है, उसको भी हम लोगों ने ये किया है। जो आप बोल रहे थे ना कि कौन से फीचर्स को आपने कितना वैल्यूएशन, या फिर आपको उतना ये क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप देखो, रिफंड रिक्वेस्ट नाम का एक कस्टमर का ये है,
कमेंट, उसमें अपग्रेड, सिंपली लर्न, स्केलर, स्किल शेयर एंड मसाई स्कूल, ये इन सबको ये है, लेकिन सबसे अच्छा किसका फीचर्स है? स्किल शेयर का। उसका रीजन एक्सट्रैक्टेड बायस्ड। तो इस तरह से वो ये है। वो हम लोगों ने कैसे किया है कि ये उसका रेटिंग और कितने टाइम लोगों ने कमेंट किया है सेम फीचर्स के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये किया। बोलो, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। सर जैसे कि ये तो जैसे कि इस टाइप का मतलब बहुत सारे ऐप वगैरह है, तो हम इससे रेटिंग्स वगैरह पढ़ के ले लेते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अगर मिलेगा जैसे कि कब मार्केट में आया ही नहीं उसका रिलेटेड, तो उससे हम कैसे प्ले स्टोर से ये मतलब रेटिंग्स वगैरह निकालेंगे उस टाइम? जो जो प्रोडक्ट आया ही नहीं उसके लिए ये प्रोसेस नहीं है। उसके लिए क्या आप स्टडी करोगे? अगर उसका कुछ है ही नहीं तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? उसके लिए जैसे मैंने और वेदांशी ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ स्क्रीन्स, वो वहां पे मेजर होता है। वो यहाँ पे मतलब वो चीज इसमें नहीं हम लोग ये कर सकते। उसके लिए हमको सपोज पहले कि आपका एप्लीकेशन बिल्ड है, वेब एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर पे नहीं है, राइट। और फिर आपने क्या किया कि उसमें आपको साइन इन करने के लिए 5 स्क्रीन लगती थी। अगर वो 2 स्क्रीन में कर दिया आपने और 4 क्लिक में, तो दैट इज यूजर एक्सपीरियंस इम्प्रूव। मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, नंबर ऑफ स्क्रीन्स कम कर दी और नंबर ऑफ क्लिक्स कम कर दिए। अब कर भी हाँ दैट्स इट। तो वो मतलब उसका अलग से स्टडी होगा, ये अलग से होगा। नहीं, ये भी कभी कभी पूछते हैं कि आप तो डेटा जो निकालते हैं अगर प्ले स्टोर में अवेलेबल है तो निकाल लेते हैं, अगर कुछ नया प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसमें से कैसे आप निकालेंगे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो कभी अभी हम कभी। लोग नया नया ही हाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं, राइट। हाँ, नया यस सर, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कैसे किया हम लोगों ने, आपने देखा है। यस सर। हाँ तो उसी जो हम लोग नया प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं तो वो हम लोग वो सेम प्रोसेस आपको उनको बतानी है कि फर्स्ट हमको क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च से हमको क्या मिलेगी? बिजनेस। मार्केट मार्केट सर, रिसर्च के बाद हम लोग बिजनेस स्टडी करेंगे। बिजनेस, बिजनेस स्टडी से हमको क्या मिलेगी? बिजनेस केसेस हम बिजनेस लोग केसेस। करेंगे। बिजनेस केसेस से फिर हम लोग क्या करेंगे? इकोसिस्टम जनरेट करेंगे। इकोसिस्टम में क्या होता है? प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती सर्विसेस। है और उसके बिजनेस प्रोसेस। प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस होते हैं। हाँ, तो ये आप उनको बता सकते, वी डू फर्स्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च। इन मार्केट रिसर्च वी गेट business study, we do business study. From business study we get business cases. कैसे? बिजनेस केसेस से हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड बिजनेस प्रोसेस आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इकोसिस्टम जनरेट होने के बाद नेक्स्ट सेकेंडरी रिसर्च करेंगे, रिसर्च कर। राइट। सेकेंडरी रिसर्च के बाद प्राइमरी रिसर्च। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन करोगे तो ही विल गेट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। यस। ओके, होप अभी कितना हमारा 1.5 घंटा हो रहा है, राइट। तो यस। आज के लिए बस है इतना क्लास या और सफिशिएंट? यस सर। सर। ओके, तो जो भी आज की लर्निंग्स है वो अप्लाई करके देखो। जैसे कि जॉब सर्च करना है, आपका रिज्यूम एनालाइज करना है, ये सारी चीजें करके देखना, ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा था कुछ? दीक्षा, आप कुछ बोल रहे थे क्या? सर एक मुझे पूछना है कि जैसे भी मेरा रिज्यूम ग्राफिक डिजाइनिंग के मतलब बेस्ड ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग ही है, तो उसमें अभी फिलहाल मेरे रिज्यूम में यूआई यूएक्स का मतलब ऐसा कोई मैंने मेंशन नहीं किया है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे यूएक्स रिलेटेड ही मेरा रिज्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिसमें मैं अभी अपना जिस पे प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ वो अपना रेगुलर वाला प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वो अभी कंप्लीट होने का है इसीलिए। तो आप ये जो आप हमारा प्रोजेक्ट है वो आप डाल सकते हैं,
और आपका कितना एक्सपीरियंस है टोटल ग्राफिक्स में? ग्राफिक्स में 6.5। तो उसमें ओके, मेरा सर 6.5। ई कॉमर्स में है, ई कॉमर्स में ही है। हाँ, इट्स ओके, कोई भी हम्म रहने दो। अगर हम्म ई कॉमर्स में 6.5 ईयर्स एंड यू वांट टू हम्म स्विच इनटू यूएक्स यूआई, हम्म राइट? हम्म तो आपको आपका जो एक्सपीरियंस ई कॉमर्स का है हम्म उसको टर्न करना है यूआई यूएक्स में, ओके ओके। हम्म ठीक है? तो सर अभी जैसे आप भी, क्या करो, अभी हाँ। अभी आप क्या करो कि आपका हम्म रिज्यूम हम्म अपलोड करो ओके। चैट जीपीटी में और हम्म उसको लिखो। हम्म क्या लिखना पड़ेगा बताओ मुझे? जैसे अभी ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट के लिए जो भी ग्राफिक्स रिलेटेड, मतलब मैं बता रही जिसमें काम करती हूँ तो वो मैं उसमें डालूंगी, तो उसको नहीं, इन टर्म्स आपका ऑफ। जो एग्जिस्टिंग रिज्यूम है ना वही लेना है तुमको। ओके ओके। पहले तो आपका जो एग्जिस्टिंग रिज्यूम है वही लेना है और हम्म उसको कैसे रीस्ट्रक्चर करना है वो हम्म सीखना है हमें। ओके। तो आपको क्या करना है, यूआई यूएक्स के लिए रिज्यूम करना है ना, हम्म तो पहले आपको लिखना पड़ेगा एनालाइज अटैच्ड हम्म रिज्यूम हम्म एंड सजेस्ट गैप फॉर यूआई यूएक्स डिजाइनर रोल। डिजाइन। ठीक है, उसके बाद आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। ओके। जो मैंने इसमें चैट में डाला है ना उसी में सिर्फ आपको 2-3 वर्ड चेंज करने चेंज पड़ेंगे। कर। मतलब ओके। ग्राफिक डिजाइनर डालना पड़ेगा, ग्राफिक हम्म डिजाइनर टू अलाइनमेंट आपको यूआई यूएक्स से करनी है और आपका हम्म रिज्यूम अटैच करना है। यू विल गेट ओके एवरीथिंग एंड देन चेंज इन योर। एंड ऑल्सो ओके। आपको स्टडी करनी है यूआई यूएक्स की। ओके सर, ठीक है सर, समझ में वो कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट। डन ना? यस। आज का यस हम सर। लोग क्लास यहाँ पे ये करते कंक्लूड, सर ठीक है? पहला क्वेरी है यस। सर। हेलो हाँ हाँ, बोला ना, हेलो। सॉरी। हाँ हाँ, यस सर, मेरे केस में मैं तो फ्रेशर ही हूँ, तो आपने वो बोला कि लिंक्डइन पे कुछ तो मतलब आइडेंटिटी मॉडिफिकेशन या जो कुछ है जेडी के लिए अप्लाई करो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। सो मेरे केस में मैंने तो नहीं किया है सर, अप्लाई तो भी नहीं किया है, सो आपके बेसिक लिए ऑन बहुत इजी है। आपके लिए तो बहुत इजी है, राइट? यू विल कैन स्टार्ट करियर इन एनी डायरेक्शन। आपको यूआई यूएक्स में करना है तो आप हम जो प्रोजेक्ट करेंगे हमारे क्लास में, तो यू कैन ऐड इन टू यूर। और आपको एक रिज्यूम ये करना है कि एक मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी रिसेंटली यूआई यूएक्स का कोर्स कंप्लीट किया है एंड आई एम इंटरेस्टेड, बस उस तरह से। पर तो सर आपको गैप भी इंट्री बहुत है लेवल की मेरा, पोजीशन। हाँ, गैप भी बहुत है, सो जॉब तो ओपनिंग तो उतने नहीं रहेंगे फॉर फ्रेशर। गैप कितना है? ग्रेजुएशन कब हुआ है आपका? 2011 सर। 11? यस सर, और जो वर्क एक्सपीरियंस है 5 इयर्स, दैट इज इन नॉन आईटी में है वो। किसमें था एक्सपीरियंस? नॉन आईटी था सर, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग प्रोसेस है और मॉर्गेज। अच्छा, इंश्योरेंस और इसमें वो क्या बोलते हैं, मॉर्गेज लोन, लोन एंड यस, इंश्योर, राइट? लोन प्रोसेस। लोन यस में सर। था, मॉर्गेज मतलब लोन, लोन प्रोसेस का। यस सर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके कोई भी कनेक्शंस होंगे, कनेक्शंस, यस उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आई वांट टू मेक करियर इन दिस फील्ड। आपका रिज्यूम बिल्ड करो, उनको दो और वहां पे आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करो। तो वो स्मॉल स्केल में रहेगा इनिशियली, राइट सर? हाँ, आपको आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आपको अभी जॉब मिलना जरूरी है, मैं सोचता हूँ। यस। यस सो सर। यू विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट जॉब। उसके बाद एक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लो, यू विल गेट किक स्टार्ट। हाँ सर, तो इसलिए अभी जो आपने बोला था वो एक्टिविटी करने के लिए, तो मैंने नहीं की वो वाला लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई। लिंक्डइन में नहीं की तो भी तुमको क्या है, तुमको करना पड़ेगा। लिंक्डइन में नहीं किया हम लोगों ने, चैट जीप। अच्छा, जो लिंक्डइन में आपने जो अप्लाई क्या बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ। तो अप्लाई का कर सकते हो एज अ फ्रेशर बोल के, क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो आप?
तो बेसिस ऑन दिस नॉलेज कर सकते हैं ना, अभी तक जो सिखाया है यूएक्स रिसर्च। देखो कैसा है कि आपको उतना कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप जो भी सीख रहे हो वो फुल्ली उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, और कॉन्फिडेंटली आपको जो भी चीजें मैंने सिखाई वो एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। ओके सर। जैसे आपने वेदांशी का एक्सपीरियंस देखा है, उन्होंने मास्टर्स किया है, राइट। Yeah. उसके बाद कंपनीज किस तरह से ये करती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लो रोल और इसके लिए अप्लाई कर रही है, राइट। तो उसको चैलेंजेस अलग जाएंगे, आपको चैलेंजेस अलग आएंगे। Yes. आपके चैलेंजेस क्या होंगे, आपका जो गैप है वो सब वो पूछेंगे क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने बोला कि आपका जो भी कनेक्शन होगा फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई भी होगा जो फील्ड में वर्क करता है, उनको बोल के आपका रिज्यूम, लेकिन रिज्यूम अच्छा करना है आपको। हमारा क्लास होने के पहले कर लो, कुछ केस स्टडीज भी बिल्ड करो और स्टार्ट करो। Okay, लेकिन आपको बोलना है कि ये मैंने केस स्टडीज इसमें की है, या फिर 1 ईयर का कुछ भी एक्सपीरियंस, जैसे आपको इंस्टीट्यूट ने बोला होगा, तो यू कैन Yes, ऐड 1 ईयर एक्सपीरियंस टू दिस। उन्होंने हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज योर इंडिविजुअल वो है, ठीक है। यस यस, और दैट्स इट सर। हाँ, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उससे आपको कॉन्फिडेंस आया है क्या कि आप कुछ कर सकते हो? यस यस सर, मीनवाइल कर रहे हैं। तो कैसा है कि आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, जो और आपको जो भी चीज़ है वो सब आप कर सको। जैसे मार्केट रिसर्च है, उसके बाद बिजनेस स्टडी है, बिजनेस केसेस है, अभी इकोसिस्टम है। तो यू हैव टू एवरीथिंग एंड यू रिकॉर्ड इट, और आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी ज़रूर। यस सर, बीच ओके, बीच में कभी समझ में नहीं आता तो वेदांश से पूछ लेती हूँ सर। हाँ, यू कैन आस्क एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। प्रशांत तो मुझे बहुत पिंग व्हाट्सएप पे पिंग करते करके पूछते रहता है वो। So you can ask anywhere. If I'm available, not in busy in my own work, then will I definitely respond to you. अगर मैं उस टाइम बिजी भी रहा तो फिर जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा तो मैं रिप्लाई करूंगा, ओके सर। ठीक है। तो कल हम लोग इकोसिस्टम का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यस सर। ओके, बाय फॉर नाउ। और आज होप आज का क्लास हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। यस सर। बाय सर, थैंक यू सर।